मेघालय में मुस्लिम नेता पर बीजेपी का दाव। चुनाव से पहले मुस्लिम नेता को दी बड़ी जिम्मेदारी। आखिर कौन है वो खास जिन पर मोदी करते हैं विश्वास? जी हां, ये सवाल सभी की जुबान पर है। जब से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में पार्टी संगठन में बदलाव करते हुए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है, उसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने बेंजामिन येपथोमी को नागालैंड, एस-सेल्फ गणपति को पुडुचेरी और रिकमैन मोमिन को मेघालय का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूं तो आगामी चुनाव से पहले सभी पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रही हैं। 25 लोकसभा सीटों वाले पूर्वोत्तर राज्य पर भाजपा की भी पैनी नजर है, इसलिए पार्टी किसी भी हाल में यहाँ पर अपनी पैठ बनाना चाहती है और इसी के मद्देनजर इन नियुक्तियों को देखा जा रहा है। मगर इन सबके बीच मेघालय राज्य में हुए फेरबदल ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि भगवा और हिंदूवादी विचारधारा के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी ने राज्य की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर दी है वो कोई और नहीं बल्कि रिकमैन मोमिन है, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अपने फैसलों से अक्सर सभी को चौंकाने वाली बीजेपी के इस कदम को राजनीतिक विशेषज्ञ और विपक्ष काफी हैरानी से देख रहे हैं। खैर, पार्टी ने फैसला क्यों लिया, आपको उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है रिकमैन मोमिन जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है। रिकमैन मोमिन मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और गारो हिल्स से वरिष्ठ भाजपा सदस्य हैं रिकमैन। उनके बारे में कहा जाता है कि मोमिन का दिल्ली के नेताओं के बीच जबरदस्त प्रभाव है। रिकमैन मोमिन पेशे से एक बिजनेसमैन है। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक माना जाता है। मोमिन कई बार कह भी चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर ही राजनीति में आए हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में बीजेपी ने मोमिन को तुरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार मिली थी। इससे पहले मोमिन रोंगजेंग निर्वाचन क्षेत्र से 2018 मेघालय विधानसभा चुनाव में भी असफल रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ते रहे। और इसी का नतीजा है कि आज पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी है। वैसे इसके जरिए बीजेपी ने बड़ा दांव भी खेला है। रिकमैन मोमिन एक मुस्लिम चेहरा है। साल 2011 की जनगणना की माने तो राज्य में मुस्लिम समुदाय तीसरे स्थान पर आता है और मोमिन व्यापारी वर्ग से ताल्लुक भी रखते हैं। ऐसे में पार्टी ने जहां इस कदम से मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की है, तो वहीं व्यापारी वर्ग को भी बड़ा संदेश दिया है। अब पार्टी ने बड़ा दांव तो खेल दिया है, लेकिन रिकमैन मोमिन पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, ये तो जल्द ही सभी के सामने होगा। वैसे आपको बता दें कि मोमिन से पहले मेघालय में बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी अर्नेस्ट मावरी संभाल रहे थे, लेकिन चुनाव के समय दिया उनका विवादित बयान उनकी हार का कारण बन गया। साल 2023 के मेघालय विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, मैं खुद बीफ खाता हूं और मेघालय में बीफ खाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उनके इस बयान पर काफी बवाल भी हुआ था और वो हार भी गए थे। माना जा रहा है कि उनकी कार्य प्रणाली और बेतुके बयानों की वजह से ही बीजेपी ने उन्हें पद से हटा दिया है और सभी को चौंकाते हुए मुस्लिम चेहरे को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल बीजेपी राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। भले ही विधानसभा में बीजेपी एनपीपी के साथ हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही दल एकला चलो की नीति पर काम कर रहे हैं। फिलहाल ये दोनों सीटें कांग्रेस और एनपीईपी के खाते में है। ऐसे में बीजेपी की स्ट्रेटजी कितनी काम आती है, इस पर आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।